तो कहानी शुरू होती है इस चोंगू से, जो कि किसी चीज़ से डर रहा होता है, और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसको किसी ने मार दिया है और ये फिल्म शुरू होती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है हीरो और हीरोइन बड़े ही रोमांटिक हैं और ये दोनों एक दूसरे को चूम रहे हैं। उसका हीरोइन आती है अपने घर पर और वो अपने फादर से थोड़ी सी बात करती है। उसका फादर कहता है कि जेकब को तुम्हारी बहुत टेंशन है, तुम जेकब से क्यों नहीं बात करती। तो ये बोलती है ठीक है। उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के बाद वो आती है हीरो से मिलती है। उसके बाद हीरो और हीरो की वो जो फैमिली है वो मिलकर थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी एलिसिया को कुछ विजन्स आ रहे हैं और इन्हें पता चलता है कि पिछली फिल्म में जो एक वैम्पायर हमने मारा था उसकी एक सहेली भी थी, तो वो बेला को सूंघती हुई उसको मारना चाहती है। तो ये लोग उसको फॉलो करते हैं और वो भाग रही होती है बहुत तेज़ी से और ये लोग भागते भागते ये लोग वैम्पायर्स वो आ जाते हैं भेड़ियों के इलाके में और भेड़ियों को इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि तुम मेरे इलाके में आ कैसे गए। तो इन दोनों की लड़ाई में ये जो विलन वैम्पायर है वो यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हीरो आता है हीरोइन के साथ और उनके सामने आता है जेकब, जो कि अपने बाल कटवाकर बड़ा ही स्मार्ट हो चुका है। वो आकर बेला को बोलता है कि तुम नहीं जानती कि ये आदमी कौन है। तो बेला कहती है नहीं, इसने मुझे बता दिया है। तो ये कहता है उसने मेरे बारे में नहीं बताया ना, मैं एक भेड़िया हूँ और ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो उसके नेक्स्ट शॉट में ये दोनों आपस में किस करते हैं और इनको किस करते हुए देखता है अपना जेकब। तो जेकब बेला को अपने साथ ले आता है थोड़ा उसको घुमाने फिराने के लिए। उसके रात होने के बाद वो बेला के घर पर आता है और उसको अपनी गोदी में सुलाता है। और नेक्स्ट शॉट में बेला आती है जेकब से मिलने और जेकब इसको प्रपोज कर देता है और उसको किस करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बेला इसको मुक्का मारती है और मुक्का मारती है तो इसका ही हाथ टूट जाता है। तो वो उसको घर छोड़ने आता है, लेकिन हीरो को ये सब पता चल जाता है कि इसने इसको किस किया है। तो ये यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। तो तीनों एक तीसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। उसका फादर आता है, कहता है कि लड़ना बंद करो। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है वो विलन जिसके साथ और लोग भी हैं, वो सब लोग मिलकर बेला का खून पीना चाहते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएशन की एक पार्टी है। उस पार्टी में बेला आई है और बेला को गिफ्ट देने के लिए जेकब आया है और उसको एक गिफ्ट देता है। और इधर एलिसिया उसको फ्यूचर नज़र आता है कि आगे आने वाले टाइम में ये लोग बेला का कुछ कपड़ा सूंघ रहे हैं, यानी कि कुछ लोग बेला को मारने के लिए आने वाले हैं। तो वो आकर इन सबको बताती है कि बेला की जान को खतरा है, उसको कैसे बचाएं। तो ये लोग प्लान करते हैं। तभी यहाँ पर जेकब बोलता है अगर बेला मेरे साथ रहेगी तो मेरी बदबू से उन लोगों को बेला की लोकेशन नहीं मिल पाएगी कि वो कहाँ है, उसे सूंघ ही नहीं पाएंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि बेला को ज़्यादा टाइम हमें जेकब के पास ही छोड़ना होगा और इन लोगों को मिलकर उन वैम्पायर से लड़ना होगा, क्योंकि अकेले ये लोग नहीं लड़ सकते। तो जेकब यहाँ पर पूरी टीम बुलाता है भेड़ियों की। तो यहाँ पर भेड़िए और वैम्पायर उन लोगों को कैसे मारना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पूरी घमासान प्रैक्टिस चल रही होती है और यहाँ पर जेकब बेला को पटाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलिसिया अपने हस्बैंड को प्यार करती है और उसे किस करती है। और उधर में दिखाया जाता है कि ये जो विलन है इसके साथ एक लड़की भी है और वो इसको प्यार का नाटक करती है इसके साथ, ताकि ये इसके साथ रहे और बेला का खून पीने में इसकी मदद करे। और इधर नेक्स्ट शॉट में भी दिखाया जाता है कि हीरोइन को लेने के लिए आया है जेकब, वो बेला को अपनी गोदी में उठाता है और जंगल में भाग जाता है ताकि गुंडों को इसकी लोकेशन नहीं मिल पाए। और नेक्स्ट शॉट में एलिसिया आई है हीरोइन के पापा के पास और उसको बोलती है कि हम लोग तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारे पापा को मैंने बहाना लगा दिया है कि तुम मेरे घर चल रही हो, हम पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर हीरोइन अपने फादर को बोलती है कि आप मेरी चिंता ना करें, वो मेरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हीरो हीरोइन को लेकर आया अपने घर में और वो उसको एक लॉकेट देता है और ये दोनों वहाँ पर किस करते हैं और आगे भी करने की कोशिश करते हैं। तो हीरो बोलता है कि नहीं, तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो हीरोइन कहती है कि तो मुझे भी वैम्पायर बना दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर फिर से वो विलन दिखाया जाता है और वो हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही डीप है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इधर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अगले दिन फिर से जेकब एलिसिया को लेकर अपने साथ भाग रहा है ताकि ये लोग लोकेशन ना पता चले, लेकिन इन लोगों को लोकेशन पता चलती रहती है। और इधर ये तीनों यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं ठंड के मौसम में। और तभी बेला अपने टेंट हाउस में सो रही होती है, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही होती है और हीरो उसके पास जाता है तो उसको और ठंड लगती है। तो वहाँ पर आता है जेकब। तो जेकब कहता है कि मैं इसको गर्मी दे सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो जेकब उसके साथ चिपक के सो जाता है। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो हीरो की बजा रहा होता है। हीरो को यहाँ पर बहुत दुख हो रहा होता है कि अगर मैंने इसको हटाया तो मेरी हीरोइन मर भी सकती है। और यहाँ पर वो हीरो को बोलता है कि अगर बेला ने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया और मुझे पसंद किया तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर हीरो बड़े ही पोलाइट तरीके से बोलता है कि बेला की खुशी में ही मेरी खुशी है। और नेक्स्ट शॉट में सुबह होती है
और ये तीनों फिर से गेट टुगेदर करते हैं। उसके बाद हीरोइन को पता चलता है कि हीरो ने जैकब को बता दिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो वो जैकब को मनाने के लिए हीरो को बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, और वो जाती है जैकब के पास और उसको बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे किस करो। तो ये दोनों हीरो के सामने ही किस करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हीरोइन उसको किस करने के बाद आती है हीरो के पास और हीरो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो हीरोइन कहती है हाँ करती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं करती। तो यहाँ पर ये फक लॉजिक आता है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो गंदे वैम्पायर हैं जिन्होंने बेला का खून पीना है वो लोग आ चुके हैं और इन सब की लड़ाई हो रही है दबा के। और वहीं पर जैकब और बेला और हीरो तीनों एक तरफ हैं और इन दोनों पर हमला कर दिया इन दोनों आशिकों ने, प्रेमियों ने। तो हीरो उनको समझाने की कोशिश करता है कि हमसे पंगा मत लो, नहीं तो हम तुम लोगों को मार देंगे, लेकिन ये नहीं मानता। तो जैकब इस बंदे को घसीट कर अपने साथ उतर जाता है भालू बनकर और ये गुंडी को समझाने की कोशिश करता है कि हमसे पंगे मत लो, लेकिन ये दोनों मिलकर हीरो को मारने वाले होते हैं। तो हीरोइन अपना हाथ काट लेती है ताकि इसकी खुशबू से वो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसको मारने के लिए आएँ। जैसे ये उसको मारने के लिए आते हैं वहाँ पर ये लोग उन पर भारी पड़ जाते हैं और उस गुंडी को और उस गुंडे को दोनों को मार देते हैं। और उसी माराधाड़ी में जैकब को बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो लोग जैकब को उठा करके उसके कैंप भेजवा देते हैं। और यहाँ पर इन लोगों से सौदा करते हैं कि देखो ये लड़की हमारे रिलेटिव है तो हम इसको तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तो दूसरी टीम भी इनकी बात को मान लेती है कि ठीक है हम शांति से रहेंगे। और यहाँ पर जैकब सोया होता है बीमार और हीरोइन उससे मिलने आती है। तो हीरोइन को बोलता है कि मैंने सोचा था हीरो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे लायक है क्योंकि वो तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है, तो तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। उसके बाद ये दोनों फिर से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और हीरोइन कहती है कि मुझे जल्दी से तुमसे शादी करनी है, मुझसे शादी कर लो। तो हीरो यहाँ पर इसे एक रिंग पहनाता है और कहता है शादी हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगले पार्ट में इनकी शादी देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सबसे पुरानी कहानियाँ तो सिर्फ सितारों ने देखी है, इंसानों और देवताओं से पहले की कहानियाँ। जब धरती पर महादेवों यानी के टाइटंस का राज था, उसके अपने बेटों जियूस, पोसाइडन और हेडीज ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। जियूस ने अपने भाई एडिस को एक ऐसा दरिंदा बनाने के लिए राजी कर लिया जो टाइटंस को हरा सके। तब हेडीज ने अपने मांस से खतरनाक क्रैकन की रचना की। जियूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन बना समुद्र का राजा और जियूस के चाल के शिकार हेडीज के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत। इंसानों की रचना जियूस ने की, इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर गुजरते वक्त के साथ इंसान बदल गए, वो देवताओं को चुनौती देने लगे और इस तरह इंसानों ने देवताओं से बगावत शुरू कर दी। उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़का जो सब कुछ बदलने वाला था, परसेस। क्लैश ऑफ द टाइटंस जल्दी ही मेरे YouTube चैनल पर।